नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम सौरमंडल के बारे में समझेंगे। सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह होते हैं, हमारा सूर्य जो है उसकी परिक्रमा कौन कौन से ग्रह करते हैं, और तारों का समूह कैसा है, ग्रहों का क्रम क्या है, ग्रहों की संख्या क्या है, इस सब के बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरमंडल की। तो सौरमंडल में आप देखें, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो सूर्य का चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है। तो सूर्य की जो अपने ही अक्ष पे जो घूमने की गति होती है वो उसकी घूर्णन गति कहलाती है। मतलब अपने ही अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती है तो वो उसकी घूर्णन गति है। लेकिन जब सूर्य का परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है जब हमारी पृथ्वी, तो उसकी वो परिक्रमण गति कहलाएगी। तो आप ये समझें कि जो एक वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की निकटतम दूरी, अब सबसे पहले ये समझें कि जो ये हमारी पृथ्वी है और ये भी हमारी पृथ्वी है। तो आप देखें, चूंकि सूर्य की हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो आप ये देखें, अब आप ये समझें कि जब सूर्य की हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है तो वो प्रत्येक समय तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो एक समान नहीं होती है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि जब जब 3 जनवरी की स्थिति आएगी तो जो सूर्य और जो पृथ्वी है इसकी दूरी में कमी आएगी। लगभग कितनी हो जाएगी? 13 करोड़ की समथिंग। और डेट क्या है? 3 जनवरी। ये आप समझे, ये 3 जनवरी वाला टाइम है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर। और अब ये वाली स्थिति समझे कि ये वाली स्थिति क्या कहलाती है? ये वाली स्थिति कहलाती है 4 जुलाई। ये स्थिति 4 जुलाई को हमें देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ साइड में लिख लेना, अपसौर। और इस समय पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है? 14 करोड़ के आसपास। और ये स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमण 365 दिनों में लगभग कर लेती है। तो जो इसमें अलग अलग दर्शाया गया है कि सूर्य से जो सबसे कम दूरी है वो कब होती है और सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी है वो पृथ्वी की कब होती है। तो 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होता है सूर्य, और ये स्थिति अपसौर कहलाती है। और 3 जनवरी को सूर्य सबसे पास होता है पृथ्वी के, ये स्थिति उपसौर कहलाती है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कि जो सूर्य है उससे जो प्रकाश निकलता है उसको हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझें कि जो उपसौर की स्थिति है इसमें सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो प्रकाश है उसको पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड समय लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। और ये जो स्थिति है इसमें 8 मिनट 20 सेकंड, ये हमें समय देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो एवरेज है वो 8 मिनट ही है। तो फिर आगे बात करते हैं हम, माइल जो है धरातल की दूरी माप को कहते हैं, और समुद्र तल की दूरी की माप जो होती है उसे नाटिकल माइल कहते हैं। आप ये भी एक चीज़ याद रखें। फिर हम बात करते हैं अंतरिक्ष का दूरी मापक। खगोल की इकाई 8 प्रकाश मिनट होती है। कितनी? 8 प्रकाश मिनट। और एक प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो क्या होती है? एक वर्ष में चली गई दूरी। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब हम बात करते हैं, आप ये लिख लें, प्रकाश वर्ष।
एक वर्ष में चली गई दूरी किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। इतना आप समझना काफी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे अप्रकाशहीन पिंड होते हैं। अप्रकाशहीन शब्द क्यों आया? आप ये समझें कि ग्रह जो है उनका खुद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ग्रह आपको सौरमंडल में चमकीले दिखाई नहीं देंगे, तारों की भांति वो हमें चमकते हुए प्रतीत नहीं नजर आएंगे। तो जो ग्रह है वो एक अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो उनमें खुद में स्वयं में इतना प्रकाश, इतनी लाइट नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह वे अप्रकाशहीन पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं एवं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप ये एक चीज़ अलग से याद रखें और खुद भी सोचें कि जो ग्रह है, ग्रह किन्हीं कहा गया है? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उन्हीं को ग्रह कहा गया। और उनका एक निश्चित घनत्व, उनमें गुरुत्वाकर्षण बल एक निश्चित मात्रा में हमें देखने को मिलता है। और इनका जो परिक्रमा पथ है, परिक्रमा पथ आप समझते हैं जैसे हमारी ये पृथ्वी का है, तो इनका जो परिक्रमा पथ है वो, उनका जो परिक्रमा पथ होता है वो साफ होता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, पहले आप लिख लें ग्रह क्या है। ग्रह क्या है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनका परिक्रमा पथ साफ होता है। ग्रह कहलाते हैं। ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या हैं। तो आप ये भी समझें, क्या है क्षुद्र ग्रह? मंगल तथा बृहस्पति के मध्य। आप ये समझें कि ये हमारा जैसे सूर्य है, ये सूर्य है, तो यहाँ पे फिर ऐसी 9 ग्रह हैं लाइन से। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य, जैसे आप देख सकते हैं ये बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। तो जो मंगल है, मंगल और बृहस्पति के मध्य लावा, धूलकण, पत्थरों से निर्मित पिंड। आप ये लिखें, मंगल बृहस्पति के मध्य क्या है? लावा, धूलकण और पिंड तैरते हुए प्रतीत होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ओके। फिर इसके बाद में हम समझते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड समझें आपकी क्या होता है? क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आने पर जलने लगते हैं। आप ये समझें कि ये जो हमने आपको बताया, जैसे ये मंगल है,
और ये बृहस्पति है। इसके बीच में एक पट्टी है जिसमें लावा, धूल के कण, पिंड, बड़े बड़े पत्थर, ये सब आपस में तैर रहे हैं। तो आप ये समझें कि जब ये आपस में तैर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो जाएंगे। जब यही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जब पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, जैसे एक पिंड यहाँ पे आ गया तैरते तैरते, तो जब ये पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये जो इसका जो वो है, आप समझें कि ये जलने लगते हैं। कैसे जलने लगते हैं? पृथ्वी के जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो पृथ्वी, चूंकि हमने आपको बताया पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल की ये विशेषता होती है कि वो अपनी ओर वस्तुओं को या किसी भी चीज को खींचता है, किसी पदार्थ को खींचता है। तो जब ये अपनी ओर खींचते हैं तो ये जलने लगते हैं आपस में। तो ये जलते हुए प्रतीत होते हैं हमें। तो हमें यहाँ से मतलब पृथ्वी से देखने पर ऐसे वो एक पिंड जैसे, जलते हुए पिंड जैसे प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे ही लिख लें कि पृथ्वी के संपर्क में आने पर पृथ्वी के संपर्क में आने पर यही क्षुद्रग्रह जलने लगते हैं। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। ओके। फिर इसके बाद आप समझें पुच्छल तारा। पुच्छल तारा का मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि पुच्छल तारा क्या होता है। पुच्छल तारा मतलब पुच्छल तारा से मतलब होता है जिस तारे की पूंछ होती है, या फिर हमें जो पूंछ के आकार जैसा दिखाई पड़ता है। तो आप समझें जब यही क्षुद्रग्रह सूर्य की ओर बढ़ते हैं तो इनका बर्फ पिघलकर, आप समझें कि जो हमने आपको बताया कि जो ऊंचाई बढ़ती है तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वैसे वैसे तापमान में कमी हमें देखने को मिलती है। तो अंतरिक्ष में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ तापमान में कमी देखने को मिलेगी, और जब कमी देखने को मिलेगी तो वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे तो रहेगी नहीं। मतलब उसका जो जैसे जल ही होगा यदि, तो वो जल के रूप में तो नहीं होगा, बूंदों के रूप में तो नहीं होगा, बर्फ के रूप में होगा। तो आप ये समझें कि जब यही बर्फ, इनका जो क्षुद्रग्रह का जो बर्फ है, जैसे जैसे हमने आपको बताया ये कोई पिंड है, क्षुद्रग्रह है मान के चलो, फिर यहाँ से जब इसके पास आ रहा है, जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आएगा तो सूर्य की गर्मी का इसको सामना करना पड़ेगा, और जैसे ही इसको सूर्य की गर्मी लगेगी तो इसका जो एक प्रकार से बर्फ है वो पिघलने लगेगा। और दूसरा जो कारण है इसका ये भी है कि जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आएगा तो ये सब, इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इसे अपनी ओर आकर्षित करेगी, तो इसका जो पदार्थ है वो इस ओर फैलेगा, ऐसा फैलेगा। तो हमें इनकी जो एक प्रकार से आप देखें तो ये पूंछ की भांति हमें दिखने लगते हैं। तो ये पूंछ की भांति दिखने लगते हैं तो ये हमारी पृथ्वी से देखते समय हमें कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं जैसे कोई तारा हो और उसकी पूंछ हो और वो साथ में चमक भी रहा हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। और इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो आपको यही सब इसका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्जाम में। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो तो आपको किसी भी क्षेत्र में से उठा को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप वैसे यदि बात करें किसी क्वेश्चन के बारे में तो आपको यही सब पता होना चाहिए कि क्षुद्रग्रह क्या है, ग्रह क्या है, उल्का पिंड क्या है, और सूर्य का जो परिक्रमण है हमारी पृथ्वी कैसे करती है, और इसका जो स्थान है कैसा है, और पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग कितनी है, किस समय पे ये अधिक दूरी इनके बीच होती है और किस समय पे अधिक होती है। अपसौर और उपसौर वाली स्थिति आपको पता होनी चाहिए। यही सब आपको डिटेल में लिखना है। धन्यवाद।